और मूलतः जो है कि नदवा सराय ग्राम सभा के निवासी हैं। और ये जो है कि वहीं पे अपने विद्यालय का निर्माण कराए थे, तो मजदूरों ने कहा कि हमको भैया पैसा थोड़ा सा यहाँ भिजवा दीजिए। तो ये स्वयं जो है चल के अपनी गाड़ी से गए, उधर से देख के लौट रहे थे, फॉर्मल ड्रेस में थे, तो आराम से अपना आ रहे थे। चौकी इंचार्ज हैं महबूब अली, इन्होंने गाड़ी, और मदन कुमार गुप्ता जी, इन्होंने गाड़ी रुकवा के और इनसे कहा कागज़ दीजिए। तो उन्होंने कहा कागज़ नहीं भैया, लोकल के कागज़ नहीं है, घर भूल गए हैं। तो उन्होंने चाबी गाड़ी का निकाल लिया और निकाल के फिर उनका भैया हम लोकल के, तब तक वो लोग बदतमीजी करने लगे। तो फिर मदन कुमार जो वहाँ के वो हैं गुप्ता जी जो चौकी प्रभारी हैं, तो उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि अरे बहुत देखे ऐसा नेता, और कागज़ दो। तो इन्होंने कहा भैया कागज़ नहीं है, चाबी लीजिए, हम घर से कागज़ ला के दे देंगे। और चूँकि स्थानीय बाजार होने के नाते वहाँ इकट्ठा भीड़ हो गई, तो इन्होंने कहा कि अब हमको ही हमारी बाजार में बेइज्जत करें, ठीक नहीं, मैं जा रहा हूँ घर से कागज़ ले रहा हूँ, आप ये पकड़िए। तब तक वो कहे कि आप लोग अनिल राजभर खास हैं, मैं क्या अनिल राजभर फ़ोन लगा के बात कर लूँ? तो इन्होंने कहा बात कर लीजिए आप, मतलब व्यंग्यात्मक ढंग से। उसके बाद जो उनका बोलने का लहजा था वो एकदम अलग था, मतलब जिस तरीके से उन्होंने बोला वो अलग एटीट्यूड में बोल रहे थे। तो मैंने कहा भी कि भैया ये गलत तरीके से आप बोल रहे हैं, भाई बात करनी है आप किसी से बात कीजिए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस तरीके से मुझे रोक के मेरे मार्केट में और तिराहे पे मुझे बेइज्जत करेंगे तो ये ठीक नहीं है। और मैं बता दूं कि वो दोनों लोग जानते, पूरा चौकी जानता है मुझे बढ़िया से। और अब पता नहीं क्या चिढ़ थी, जो भी कुछ रहा हो उनके मन में, जब उन्होंने मेरे साथ अभद्रता किया, मुझे गाली गलौज पे भी उतर आए, तो मैंने कहा कि भैया ये चाबी लीजिए, गाड़ी में छोड़ दे रहा हूँ, जो कार्रवाई आपको करनी हो कीजिए, लेकिन ये सब बदतमीज़ी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, इसका मतलब मैसेज गलत जाएगा। फिर भी नहीं माने, मैंने चाबी दिया और मैं जब आने लगा तो वो बुला के मुझे कह रहे हैं, मैं 10 कदम आगे चला गया था, मुझे बुला के बोल रहे हैं कि क्या मैं मंत्री जी से, ए संजय मंत्री जी से बतिया नहीं हो। तो ये एटीट्यूड है मेरे जैसे कार्यकर्ता का। अगर इस तरीके से मेरे प्रति एटीट्यूड है प्रशासन के एक जिम्मेदार व्यक्ति का, तो आम आदमी के साथ वो क्या कर सकते हैं, इसका मुझे कष्ट है। और मुझे इसकी चिंता नहीं है कि मेरे साथ मतलब मेरी गाड़ी रख ली गई या फिर जो भी है, मुझे इसका कष्ट है कि मेरे साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया ये एकदम मतलब क्षमा करने लायक नहीं है। मुझे बहुत कष्ट है, मैं रात भर सोया भी नहीं हूँ, मैं चिंतित था। और मेरा तो विचार था कि मैं पूरा चौकी को कम से कम 200-400 लड़कों को लेके अपने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को लेके घेरूंगा, घेराव भी करूंगा, मैंने पोस्ट भी किया है। लेकिन कुछ हमारे बड़े सम्मानित भाई हैं जिनके मार्गदर्शन में हम लोग चलते हैं, उन लोगों की राय मशवरा, उन लोगों की बातों से मुझे समझ में आया कि पहले हम लोगों को कप्तान साहब के यहाँ चल के अपनी बात रखनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है फिर हम लोग देखेंगे, हमारे पास ऑप्शन है। तो क्या बोला, आश्वासन मिला है? कप्तान साहब ने कहा है कि ठीक है हम कार्रवाई करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग यही है कि मेरे साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ है ये किसी और के साथ ना हो। किसी भी कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। हम लोग दिन रात खून पसीना बहाते हैं और अपना मतलब सब कुछ लगा के पार्टी के लिए काम करते हैं, समाज और क्षेत्र के लिए काम करते हैं, दूसरे के सम्मान को बचाने के लिए हम लोग लड़ते हैं। अगर हम लोगों के साथ सब कुछ जानते हुए भी अगर हम लोगों के साथ इस तरीके का रवैया है, इस तरीके का व्यवहार है, हमारे माननीय मंत्री जी के प्रति इस तरीके का कटाक्ष भाषा है, इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है, तो बड़े कष्ट की बात है। और मेरी मांग यही है कि उन पर सख्त से सख्त जो भी उचित कार्रवाई हो वो होनी चाहिए, वो भी 24 घंटे के अंदर, नहीं तो 24 घंटे के बाद फिर हम लोग अपनी। आप जैसे प्रतिनिधि, जैसे नेता हैं जी, और मंत्री जी के आदमी भी हैं, लेकिन आप लोग के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार होगा? यही कष्ट है ना भैया। हम बताना चाहेंगे, क्योंकि वो बॉर्डर की चौकी है, इसके बाद फिर जिला आजमगढ़ लग गया था थोड़ी दूर पे, और वहाँ पे अब क्या बताया जाए, पिछड़े लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, तमाम सबको पीड़ित करते रहते हैं। ये घोसी का चौकी है वो, और सबको पीड़ित करते रहते हैं ये लोग। तो किस तरह देखते हैं इसको, पूरी चौकी इंचार्ज को? मैं ये चाहूँगा कप्तान साहब इसकी जांच करा लें, अगर दोषी है तो कार्रवाई तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें इन लोगों पे। ठीक है। चौकी दलाली का अड्डा बन गया है। दलाली का